हेलो एवरीवन। हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज कर रहे थे। बेसिक हमने कंप्लीट करा दिया था। लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। नंबर 25 भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको एक दो नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो सिंबल में लिखा हुआ है ये होता है मॉड एक्स। मॉड सिंबल होता है। ये जो लाइनें बनी हुई है ये मॉड है। इसके अंदर जो भी मॉड एक्स है तो मॉड एक्स पढ़ा जाएगा, मॉड जेड है तो मॉड जेड पढ़ा जाएगा। इसका मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, ओनली क्वांटिटी। हम पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं, वीई पॉजिटिव प्लस साइन लगा के। मतलब आपको जो आउटपुट मिलेगा, मान लीजिए y के इक्वल है, तो आप x की वैल्यू कोई भी रखोगे, कोई भी रियल नंबर रखोगे, लेकिन y हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये मतलब होता है ना, आप x कुछ भी रख दो, प्लस रखो चाहे माइनस रखो, आपको y हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ये मॉड का मतलब होता है कि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा। यानी आप अगर -5 रखोगे तब भी आपको 5 मिलेगा, और अगर आप 5 रखोगे तब भी आपको 5 देगा। समझ में आ रहा है? ये मॉड का तो बेसिक मतलब पता ही होगा। अब हमें जैसे जब भी आपको मॉड के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, लिमिट में या इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में, जब भी आगे कहीं मिलेंगे तो पहले हम मॉड हटाते हैं। मॉड के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है? अब पहले हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मॉड हटाना पड़ेगा। अब मॉड हटाएंगे कैसे, ये समझिए। एक्स क्या हो सकता है? अब हम सारे रियल नंबर होते क्या है, पहले इस चीज को समझ लीजिए कि मॉड ब्रेक कैसे करते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है रियल एक्सिस पे, जो हम लिख सकते हैं 1 2 3, इनके बीच में भी 2.5, जो हम ये हर चीज नंबर लिखा नहीं जाता है, इन दोनों के बीच भी इनफाइनाइट नंबर है, पॉइंट में जो बढ़ते रहते हैं, जैसे 1.001 1.002 ऐसे ऐसे जितने भी बढ़ेंगे, तो ऐसे हर एक नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इस साइड देखिए क्या हो जाएगा, -1 -2, हम सिर्फ इंटीजर्स लिख रहे हैं, बाकी पॉइंट वाले भी सारे कुछ भी नंबर रखें। मॉड में क्या है, नंबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा, 0 हो सकता है या निगेटिव होगा। तो मतलब पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी नंबर होता है। अब हम x कुछ भी रखें, चाहे प्लस वाला रखें चाहे माइनस वाला रखें, लेकिन रिजल्ट हमको कैसा मिलना चाहिए? पॉजिटिव। तो जब भी मॉड का केस आता है तो उसमें हम ये जो नंबर्स होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव और जीरो वाले अलग, पॉजिटिव और जीरो वाले अलग, और निगेटिव वाले अलग, ठीक है? मॉड हटाने के लिए ये समझ में आ गया। मॉड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव। अब हमेशा पॉजिटिव कैसे मिलेगा? तो हमने क्या किया, पहले रीजन 2 में डिवाइड कर दिया। एक, जब x की वैल्यू हमेशा कैसी है? पॉजिटिव। x क्या है? हमेशा ये वाले नंबर है। दो ही नंबर होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। जीरो को मिला, जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव 2 नंबर हो जाते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है? x क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4। इन्होंने 0 के लिए कहानी अलग दे रखी है, तो आप फिलहाल पॉजिटिव 1 से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि 0 की कहानी उन्होंने अलग दे रखी है। चाहे तो आप 0 लिख सकते हैं, कोई ऐसी और बड़ी बात नहीं, क्योंकि 0 में आप 0 माइनस प्लस साइन नहीं देखता। अभी क्या है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता था, ये प्लस वाला नंबर है। और x हमने निगेटिव वाला ले लिया, उसमें x क्या होगा हमारा? -1 -2 -3 -1 सो इनफाइनाइट। तो यही तो सारे नंबर होते हैं, प्लस वाले अलग माइनस वाले अलग। तो हमने क्या किया, जब भी मॉड ओपन करना होता है तो प्लस वाले हम अलग ले लेते हैं, माइनस वाले अलग ले लेते हैं। ये भी हम लिख के समझा रहे हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है, प्लस क्वांटिटी होती है और माइनस क्वांटिटी। तो प्लस के लिए मॉड अलग खुलता है, माइनस के लिए मॉड अलग खुलता है। अब आप सोचिए, अगर यहाँ पे इनमें से कोई भी क्वांटिटी रखेंगे, 2 रख दिया हमने मॉड में, तो आप मॉड लगाइए ना लगाइए क्या फर्क पड़ता है? y पॉजिटिव मिलेगा, 2 आ जाएगा। अब मॉड अगर हम हटा दें तो इनमें से कोई भी नंबर रख दो, कोई निगेटिव होगा क्या? नहीं होगा। तो पॉजिटिव के लिए मॉड सिंपली ऐसे ही खुल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इसमें आप कोई भी इन वाले कोई भी नंबर रखोगे तो y पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन इस वाले में देखिए जब x निगेटिव है तो अगर आप इसको सिंपली ऐसे लिख दोगे y = x, तो अगर आप वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा? अब आप क्या रखेंगे, x की जगह -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1।
x की जगह -3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। लेकिन हमको तो ये प्लस का चाहिए था। अब सोचिए ना, एक माइनस यहां लगा हुआ है और हमको प्लस का चाहिए, तो इन माइनस को प्लस में बदलने का तरीका क्या, एक माइनस हम और देने पड़ेगा। यानी कि मॉड में प्लस वाले केस में हम वो एज इट इज मॉड हट जाता है और माइनस आता है तो हम एक माइनस खुद लगा के देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, हमने क्या किया, y अब निगेटिव वाले केस में खुद एक माइनस लगा देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू अगर आप -2 रखिए जरा, एक तो माइनस पहले और x की जगह -2 रख रहा है तो वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 2। देखिए यही हो रहा है, हमको सारे प्लस ही चाहिए थे y। आप कुछ भी रखिए आप वहां पे, हम मानिए x की वैल्यू -5 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या है, माइनस तो पहले रखा है, x की जगह हमको क्या रखना है, -5, तो -5 रख देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 5। तो याद कैसे रखना है, देखिए मॉड के अंदर जिन क्वांटिटीज के लिए वैल्यू पॉजिटिव हो रही है तो सिंपल मॉड हटा देंगे, और अगर जिन क्वांटिटीज के लिए वैल्यू निगेटिव हो रही है तो हम एक निगेटिव अपनी तरफ से लगा दें ताकि ओवरऑल क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इस तरीके से मॉड हटता है। अब देखिए मान लीजिए हमको एक और एग्जांपल ले लें, तो मॉड देखिए प्लस वाले के लिए सिंपल मॉड हट जाता है और माइनस वाले के लिए माइनस लगाना पड़ता है। मान लिया हमने लिख लिया मॉड x -3, ठीक है। अब आप बताइए इसमें जब हम इसको मॉड हटाना है, मान लिया ये y = दे रखा है, तो जब हम मॉड हटाएंगे तो पता कैसे चलता है, इस फैक्टर को हम 0 रख देते हैं, तो x -3 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि 3 के पहले और बाद में ही कुछ दिक्कत होगी। तो अब क्या है, ये तो सिंपल x 0 था तो 0 के इधर उधर के नंबर हमको चेंज करने थे, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा किन क्वांटिटीज के लिए पॉजिटिव आएगा, किन क्वांटिटीज के लिए नेगेटिव आएगा, तो जहां पे 0 हो रहा होता है ना, वहीं से हमें पता चल जाता है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये कह रहा है कि 3 के बाद प्लस माइनस चेंज होगा, तो 3 के पहले के नंबर आप रखोगे, मान लिया 2 रख दो, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दो, ये हो जाएगा 2 - 3, तो अंदर क्या आएगा, -1। देखिए इसके पहले वाले नंबर रख रहे हैं तो माइनस होगा, इसके बाद वाले नंबर रखेंगे तो प्लस ही जाएगा ना। इसके बाद आप 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, 8 रख दो, तो ये 3 से तो छोटे बड़े नंबर है ना, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। तो पता कैसे चलता है कि हमको कहां से पॉजिटिव वाले नंबर मिलेंगे, कहां से नेगेटिव वाले नंबर मिलेंगे, तो जो फैक्टर दिया होता है उसको 0 रख के निकाल लेते हैं। तो 3 के बाद वाले नंबर, 3 के जो बाद वाले नंबर दे रखे 4, 5, 6, 7, वो रखोगे तो प्लस ही रहेगा। तो यानी कि अगर आप x की वैल्यू 3 या 3 से बड़े नंबर रखोगे, छोटा दिख रहा है, हम थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़े नंबर, 3 या 3 से बड़ा नंबर रखोगे, 3 भी रखोगे तब भी 0 आएगा, 4 रखोगे तब +1 आएगा, 5 रखोगे तो +2 आएगा, 3 या 3 से बड़ा रखोगे तो ये प्लस ही मिलेगा, तो वैल्यू हो जाएगी x -3। लेकिन 3 से छोटे नंबर रखोगे, 2.9 रखोगे तब भी निगेटिव आएगा, 2.5 रखोगे तब भी निगेटिव आएगा, यहाँ देखिए 2 रख दोगे तो -1 आएगा। तो उस सिचुएशन में जब x की वैल्यू <3 है, 3 से कम है, उस सिचुएशन में जब x की वैल्यू 3 से कम है, कोई भी नंबर रखोगे तो माइनस का ओपन होगा, तो मॉड कैसे हटेगा, एक माइनस हम खुद लगा के देंगे इसको। अब आप देखिए x 3 से कम 2 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे -3 रखोगे तो -3 - 6, और ये वैल्यू प्लस हो जाएगी 6। तो याद कैसे रखना है, मॉड जब भी मॉड में क्वांटिटी रखेंगे, ठीक है, अगर माइनस आ रहा है तो एक माइनस लगा के ओपन करना है, और अगर माइनस नहीं आ रहा है तो सिंपली मॉड हटा देना। ये तरीका होता है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हमको मॉड ब्रेक करना है। मॉड कैसे ब्रेक होता है, देखिए 0 इसको हम 0 रख देते हैं ना, अंदर वाले फैक्टर को, x -3 दिया तो उसको 0 रख देते हैं, यहाँ तो सिंपली 1 दे रखा है, यानी x इक्वल टू जो भी, अगर मान लिया x -3 होता है उसको 0 रखते तो x की वैल्यू 3 आती है, यानी 3 के पहले और बाद में वैल्यू का साइन चेंज होता है बस। और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो मतलब 0 के पहले और बाद में ही वैल्यू साइन चेंज होगा। कैसे, तो fx क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा जब x की वैल्यू <0 है, 1 हो जाएगा जब x की वैल्यू <0 है,
और एक x इक्वल टू 0 पे तो दे ही रखा है, वो क्या है 0, यानी कि ये x है हमारा, ये 0 है, इक्वल टू 0 पे तो दे रखा है, ये इक्वल टू वाला है, और ये रीजन जो है वो x ग्रेटर देन 0 वाला है, और ये रीजन जो है वो x लेस देन 0 वाला है, यानी इधर -1 मिलता है, -2 मिलता है, इस साइड क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, +2 मिलेगा, +3 मिलेगा एंड सो ऑन। तो 3 रीजन हो गए, ये x इक्वल टू 0 वाला हो गया एग्जैक्ट वैल्यू, और ये इस साइड के सारे नंबर, ये इस साइड के सारे नंबर। अब आप बताइए जो फंक्शन दे रखा है हमारा fx, ये दे रखा है mod x अपॉन x, तो हमको mod से मतलब है मॉड ब्रेक करना है हमको। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब सारे निगेटिव नंबर हैं कि नहीं है, तो आप सोचो अगर माइनस रखोगे तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, मॉड हटाना है, तो हम अगर मॉड हटाएंगे तो इनके पहले एक और माइनस खुद लगा देंगे, अब देखिए ओवरऑल प्लस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जब x की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव के साथ ओपन हो गई, x की वैल्यू जब पॉजिटिव है 1 2 3 तो मॉड लगाइए या मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो वो x अपॉन x आएगा। नीचे वाले x का तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली मॉड ओपन कर रहे हैं ना, माइनस अंदर आ रहा है तो माइनस बाहर भी लगाएंगे, और माइनस नहीं आ रहा है प्लस आ रहा है तो सिंपली मॉड हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वाली सिचुएशन में अंदर माइनस आ रहा था, यही तो हो रहा था, अंदर माइनस आ रहा था, क्योंकि आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो अंदर माइनस आएगा, x चेंज होता है ना, x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो अगर अंदर माइनस आ रहा है वैल्यू रखने से अंदर, तो बाहर लगाएंगे, नहीं आ रहा तो नहीं लगाते, तो ये मॉड हमारा ओपन हो गया। अब अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या आ जाएगी, fx की वैल्यू आ जाएगी, ये तो x कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगी कब, जब x लेस देन 0 है, ये +1 आ जाएगी जब x ग्रेटर देन 0 है, और ये 0 आ जाएगी जब x इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 के माइनस कम वाले साइड में, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो fx क्या है हमारा, fx ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1, तो ये वैल्यू कितनी है, -1। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज्यादा वाली क्वांटिटी में क्या है, fx क्या है हमारा, वो 1 दे रहा है, तो हमको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 26 एग्जैक्ट सेम है क्वेश्चन नंबर 25 का, उसमें क्या था, मॉड ऊपर दे रखा था, x नीचे दे रखा था, यहाँ मॉड x नीचे दे रखा है और x ऊपर दे रखा है। तो मॉड ब्रेक करना हम इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, हमने पहले बता रखा है। मॉड जो मॉड के अंदर दे रखा है उसको 0 रखते हैं, यानी जो वैल्यू अगर मान लिया x -2 होता तो उसको 0 रखते, मॉड के अंदर अगर ये होता तो हम उसको 0 रखते, तो x की वैल्यू कितनी आती, 2, यानी हमको इसके पहले देखना है और इसके बाद में देखना है कि अंदर प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। प्लस हो रहा है तो सिंपल मॉड हटा देंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप x की वैल्यू 0 रख देंगे तो सिंपली 0 के पहले और बाद देखना है, तो 0 हमारा ये होता है, उसके पहले माइनस के नंबर होते हैं, उसके बाद में प्लस के नंबर होते हैं, ऐसे एक चलता है। तो आप सोचिए अगर माइनस इस साइड के सारे नंबर कोई भी नंबर रखोगे इसके अंदर मॉड के अंदर तो सब में माइनस आएगा ना, -3 आएगा, -1 आएगा, तो माइनस आता है तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो fx क्या हो जाएगा हमारा, सेम वही काम है, fx क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू इक्वल टू 0, तीन चीजें होती है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब आप x लेस देन 0 रखोगे तो सब में माइनस आएगा, तो हम एक माइनस अपनी तरफ से लगा देंगे। आप -1 रखोगे तो -1 हो जाएगा, -2 रखोगे तो -+2 हो जाएगा। तो मॉड इसी तरीके से ओपन होता है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो आप ग्रेटर देन 0 में ये सारी क्वांटिटीज आएंगी, वो ऑलरेडी प्लस की,
तो मॉड के अंदर 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, 2 रखोगे तो 2 ही आएगा, -2 रखते हो तो +2 हो जाता है, वो यहाँ हो रहा है इसीलिए हमने माइनस लगा दिया। -2 रखोगे तो +2 हो जाएगा। अब आप 1 वाले जब प्लस वाले नंबर है तो सिंपल वो x अपॉन में x आ जाएगा और ये 0 दे रखा है। वही काम है, कैंसिल कर दोगे तो fx आ कितना रहा है हमारा -1 1 और 0। कब? जब x लेस देन 0 है। कब? जब x ग्रेटर देन 0 है। ये कब है? जब x इक्वल टू 0। अब हमको लिमिट निकालना है इस फंक्शन की, यानी हमको लिमिट निकालनी थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो अब हमको पता है कि ये अलग अलग निकल रहा है क्योंकि 0 की तरफ पॉइंट आउट हम इस साइड से भी कर सकते थे और इस साइड से भी कर सकते थे। तो जब हम x लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड से अप्रोच करेंगे तो x की वैल्यू 0 माइनस, और fx क्या है? जब 0 से कम है, 0 से कम साइड में है तो -1 आ रहा है। ये देखिए -1 आ रहा है fx। तो जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। देखिए x की वैल्यू 0 से कम है तो फाइनल -1 आ रही थी, और सेम वहां पे क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो यहाँ पे क्या आएगा? +1। और बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों इक्वल आनी चाहिए तभी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 वैसे टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप कुछ बच्चे लिमिट देखते होंगे इसको ब्रेक करने के लिए, मॉड को हटाने, लेकिन मैंने बताया मॉड हटाने के लिए लिमिट नहीं देखनी है, ये तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे। लेकिन पहले हम मॉड को तो ब्रेक करें, और मॉड ब्रेक होता है अंदर इस फंक्शन को 0 रखते हैं। अगर मॉड में x-7 दे रखा होता तो हम x-7 को 0 रखते, x की वैल्यू 7, यानी हमको 7 के पहले देखना है मॉड में प्लस आ रहा है, या x के 7 के बाद में देखना है कि मॉड में क्या चेंजमेंट हो रहा है। प्लस आ रहा है तो सिंपल मॉड हटा देंगे, और माइनस आ रहा है तो माइनस लगा देंगे। ये काम करना होता है, उस हिसाब से फंक्शन हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर के फैक्टर को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, यानी हमको 0 के पहले और बाद में मॉड फंक्शन चेंज होगा, या तो ये प्लस कर देगा या ये माइनस कर देगा, वो हम वैल्यू रख के देखेंगे। तो यहाँ पे पता चला कि ये मॉड कहाँ पे 0 हो रहा है? x इक्वल टू 0 पे। तो 0 के इस साइड देखिए प्लस के नंबर होंगे और इस साइड माइनस के नंबर होंगे, ठीक है। तो इस साइड ये वाला रीजन x की वैल्यू लेस देन 0 वाला है, और ये वाला रीजन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वाला है। तो जो हमारा फंक्शन था वो ऐसे ब्रेक होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और x की वैल्यू इक्वल टू 0 है। अब आप x की वैल्यू 0 रख दोगे तो सोचो ये 0 रख देंगे, 0 वैल्यू कितनी आएगी? -5 आ जाएगी, ठीक है। अब आप x की वैल्यू लेस देन 0 रखोगे, लेस देन 0 में कोई भी नंबर हो सकता है, ये क्या इक्वल टू 0, एग्जैक्ट 0, और लेस देन 0 में तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे ना, -1 -2 -3 -4 -5, कोई भी नंबर। तो x एक जनरल नंबर है, तो इनमें से कोई भी हो सकता था। आप सोचो, अब अगर हम -2 रखेंगे तो अंदर माइनस आएगा, कोई भी नंबर रखोगे तो अंदर माइनस रहेगा ना, और हमको ओवरऑल प्लस का चाहिए तो माइनस के साथ ओपन होगा। अगर माइनस आ रहा है अंदर तो माइनस के साथ, तो ये वैल्यू -x है, मॉड हटा दिया हमने, तो ठीक है, हम ब्रैकेट भी नहीं लगा रहे, ये -x और बाहर -5 दे रखा है। अब अगर प्लस वाला नंबर ले लेंगे 1 2 3, तो x में यहाँ पे 1 2 3 कोई भी नंबर रखोगे तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं, वो ऑलरेडी प्लस के हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा? x -5, ठीक है। ये सिचुएशन आ गई। इस सिचुएशन में हमको ये लिमिट निकालनी है, तो x की वैल्यू 5 किधर मिलेगी? इस साइड मिलेगी, 5 मिलेगा, 4 और 5 यहाँ कहीं मिलेगा। और लिमिट में क्या होता है कि हम अप्रोच करते हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं और राइट साइड से अप्रोच करते हैं। तो हमको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, यही तो निकालना है। अब आप बताइए, ब्रेक तो ये 0 पे हो रहा है ना, 0 को अप्रोच करते हैं, x की वैल्यू टेंड्स टू 0 लिखी होती है अगर लिमिट, तो हम इस साइड से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट साइड से तो हम ये फंक्शन लेते हैं, राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो ये फंक्शन लेते हैं। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं,
अभी तो सिंपल एक ही फंक्शन दिया रहता है वो ये। अब इस सिचुएशन में हम इस साइड से अप्रोच करें या इस साइड से अप्रोच करें, हमारा तो यही रीजन रहेगा ना, x ग्रेटर देन 0 आता है। x की वैल्यू 5 कहाँ पे होगी बताइए? इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसमें मिलेगा? हाँ इसी में मिलेगा, x की वैल्यू 5 0 से बड़े नंबर में, तो यही वैल्यू आ रही। डिफरेंस समझ में आया? जहां पे ब्रेक हो रहा होता है ना फंक्शन, वहीं पे हम 0 पे होते हैं। अब लिमिट में क्या होता है, हम अप्रोच करते हैं तो इस साइड से अप्रोच करते हैं तो अलग कंडीशन है भाई, ये 0 से कम वाली कंडीशन में ये फंक्शन है, 0 की ज्यादा वाली कंडीशन में ये फंक्शन है। और 5 तो इधर मिलेगा ना, तो 0 से ज्यादा वाले साइड में मिलेगा 5, तो ये आप 5 के इस साइड से रहो या इस साइड 4.99 रखो या 5.01 रखो, सारे मिलेंगे यही वाले रीजन में, इधर तो जाने ही नहीं। तो अब हमको लेफ्ट और राइट नहीं निकालना है, सिंपल वैल्यू निकाल देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx कितना है इस केस में, जब x की वैल्यू 5 है तो वो है x माइनस 5। पुट कर दो आप तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो आप ये रख दोगे तो 5 माइनस 5 क्या दे देगा 0। समझ में आ रहा है? तो आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉन्सेप्ट जो है मॉड वाला ये क्लियर कर लीजिए। आप 26, 27 ये सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा लीजिए। 25, 26, 27 सारे अच्छे क्वेश्चन है, आपका मॉड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन थोड़ा एक्चुअली मॉड आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, तो मॉड का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, वैल्यू रख के देखनी है, अगर अंदर प्लस आ रहा है तो सिंपल मॉड हटा देना। प्लस में से +2, +3, +5 ऐसे नंबर्स अंदर बन रहे हैं तो मॉड हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओवरऑल प्लस का ही चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वैल्यू रख रहे हैं उन नंबर्स में की वैल्यू रख रहे हैं और अंदर वैल्यू क्या हो रही है -2, -3, -5 इस टाइप के माइनस अंदर आ रहा है और ओवरऑल हमको प्लस का चाहिए, तो एक माइनस हम पहले से लगा देते क्योंकि अंदर भी माइनस आएगा, वैल्यूज रखेंगे हम वो वाली तो अंदर भी माइनस आएगा और एक माइनस हमने बाहर लगा दिया तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए इस वीडियो में दे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, वो भी अच्छे क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम डेरिवेटिव पे मूव करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, शेयर जरूर करिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।